हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग निबंध की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज फिर एक नए निबंध के साथ हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि धर्म से संबंधित बातें होंगी। आज का निबंध बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कई वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। उसमें हम लोग एक एक एस्पेक्ट को पहले समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद एक फॉर्मेट के तहत हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और हेल्पफुल रहता है किसी भी निबंध को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें देख लीजिए, आज का निबंध जो है वो सच्चा धर्म का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। यही चीज़ है, मतलब एक सीधा सा स्टेटमेंट है आपके सामने, कह सकते हैं। निबंध में इस तरह के स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, सच्चा धर्म का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी यहाँ चीज़ है कि वो सच्चा धर्म है क्या। धर्म तो लगभग सभी लोग जानते होंगे धर्म क्या है। तो धर्म को अगर आप इसका अर्थ आप अच्छे से अगर समझ लें तो आप इसके फेवर में जा सकते हैं। साथ ही साथ इसका दुरुपयोग नहीं है। दुरुपयोग कहने का मतलब है कि इसका मिसयूज़ नहीं हो सकता। उस तरह की चीज़ें जो है हमें यहाँ दिखानी है कि पहले तो धर्म क्या है। धर्म को ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। तो ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख उस तरह का चीज़ें हैं। धर्म का मतलब मुख्य रूप से कर्तव्य बोध से है, जैसा कि बताया गया है। और यह कर्तव्य बोध जो है वो कभी भी गलत या नकारात्मक दिशा में नहीं हो सकता, इसकी बात करता है, और उसमें भी सच्चे धर्म की। सच्चा धर्म कहने का मतलब सीधा है कि एक सकारात्मक या फिर एक ऐसा कार्य, एक ऐसा मजहब कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा का जो है संचार करता है, समाज में सकारात्मक बदलाव की बात करता है, सहयोग की बात करता है, एक तरह से नैतिकता की बात करता है, करुणा की बात करता है। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है और समाज में सौहार्द बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक समन्वय और भ्रातृत्व को बढ़ाने का कार्य करता है। तो जब धर्म को हम लोग इस रूपों में जानेंगे तो इस धर्म का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस निबंध को हम लोग जब भी लिखना चालू करेंगे तो आप लोग को बता रखे हैं कि निबंध जब भी दिखे तो उसका 70 से 80% भाग आप क्या करें, उसी के पक्ष में लिखें। ठीक है, उसके बाद जा कर के उसके कुछ नकारात्मक पक्ष या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं वो आप दिखाने का प्रयास करें। अब इसमें आप दिखा सकते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो इसका गलत विश्लेषण करके या फिर गलत सीख दे करके, धर्म की गलत व्याख्या करके जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उस जगह पर जो है वो क्या करते हैं, सच्चे धर्म का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि सच्चा धर्म जो होता है वो कभी भी स्वयं का दुरुपयोग नहीं होने देता है। इस बात को हम लोग भली भांति समझ चुके हैं। तो चलिए अब एक फॉर्मेट के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फॉर्मेट इन द सेंस की आप लोगों को पता ही है, हर बार की तरह एक फॉर्मेट आप लोग के सामने दिखाते हैं, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि इसको किस वे में लिखना है। और अगर आप चाहें तो इससे भी बेहतर निबंध लिख सकते हैं। कोशिश करिए, आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट है आपके, आप इसको लिखिए। और इस निबंध को लिखने के पश्चात अगर आपको लगे कि उस निबंध को चेक भी करवाना है तो आप हमें भेज सकते हैं। उसको चेक करके और साथ ही साथ उसका फीडबैक, उसकी क्या कमियां हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के फॉर्मेट को। इसमें देख लीजिए, शुरू किया गया है जो सच्चे धर्म का दुरुपयोग नहीं हो सकता। महात्मा गांधी जी के अनुसार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनका एक कोटेशन है, ये अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, पता ही होगा सबको। जबकि ईसा मसीह की बात कर लें तो इनके द्वारा बताया गया है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने धर्म को अलग अलग रूपों में बांटा, अर्थात सच्चा धर्म जो है वो सत्य, नैतिकता, करुणा, सेवा, आध्यात्मिक विकास, शांति और सद्भाव पर आधारित होता है। ये हम कह सकते हैं कि सच्चा धर्म जो है वो सत्य, नैतिकता, करुणा, सेवा, आध्यात्मिक विकास, शांति, सद्भाव, इन सब चीज़ों पर आधारित होता है। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं समन्वय को बढ़ावा देता है। सच्चा धर्म जो है व्यक्ति को अंदर से बदलता है, यानी कि आंतरिक बदलाव की बात करता है। बाह्य बदलाव तो सभी जगह दिखाई देते हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक बदलाव होते हैं वो ज़रूरी है, जो उसे बेहतर इंसान बनाता है। क्योंकि यदि आप नैतिक रूप से सबल नहीं होते हैं तो आप बेहतर इंसान नहीं बन सकते हैं। और यह किसी बाहरी रीति रिवाज या कर्मकांड से परे है। जैसा कि आपको बताए हैं धर्म के बारे में, यह व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायित्व बोध जगाता है। उत्तरदायित्व अर्थात कहने का मतलब है कि आपका उत्तरदायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपके मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है। तो इन सब चीज़ों का ये क्या करता है, हमें बोध कराता है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं धर्म का तात्पर्य। क्योंकि सबसे पहले बिना धर्म की व्याख्या किए आप अर्थ इसको समझाइए निबंध में,
निबंध में क्या करना है, सबसे पहले इसके अर्थ को समझाना है। बिना अर्थ को समझाए हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर आप अर्थ ही गलत निकाल दें तो कहीं ना कहीं आपका निबंध जो है वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए धर्म का तात्पर्य क्या है। केवल किसी विशेष वर्ग के रीति रिवाज से नहीं होता, बल्कि एक कर्तव्य बोध से होता है। अनादिकाल से लेकर वर्तमान में इसका उद्देश्य जो है वो कर्तव्य को प्रमुखता देना रखा गया था, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो धर्म रक्षति के नाम संभाव से होता रहा है। तो इन चीज़ों को समझ सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ जो है वो गीता को आप यहाँ कोट कर सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्म की प्रधानता जो है वो रखी गई है, इसमें बताया गया है। और वो भी कर्म कैसा, तो निष्काम कर्म की बात करता है। तो निष्काम कर्म को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की जा सकती है, तो आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, या फिर उसको ऐड करना चाहें तो आप कर्मण्येवाधिकारस्ते व मा फलेषु कदाचन, उन सब टाइप के कोटेशन को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको धर्म की एक बेहतर उपलब्धि जो है, बेहतर इसकी जो व्याख्या है वो आपको दिखानी होगी, और उसके बाद आपको बताना होगा कि धर्म केवल मजहब से संबंधित नहीं है, यह मुख्य रूप से कर्म या कर्तव्य बोध को सूचित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह समाज में क्या करता है, सामंजस्य और भाईचारे की भावना को उत्पन्न करता है। समाज का मुख्य कार्य जो है उसमें करने का सामंजस्य बढ़ाना, भाईचारे की भावना को बढ़ाना, सहयोग, परोपकार या भ्रातृत्व की भावना जो है उसको उजागर करना। सच्चे धर्म का उद्देश्य कहे तो व्यक्ति को सद्गुणों की ओर प्रवृत्त करना है, यानी कि आंतरिक सद्गुणों को बढ़ावा देना है, ताकि आप दया, करुणा, परोपकार इन सब चीज़ों से अवगत हो सके। वह अपने जीवन को नैतिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बना सके। अगर हमारे अंदर सद्गुणों का विकास नहीं होगा तो हम स्वयं को जो है नैतिक रूप से सशक्त नहीं बना सकते, और यदि हम स्वयं ही एक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे तो फिर ये कैसे संभव है कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसीलिए धर्म जो होता है कभी भी अपना दुरुपयोग नहीं सहन कर सकता, यदि वो सच्चा धर्म है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी धर्मों के मूल में देखा जाए तो मानव कल्याण को ही रखा जाता है। जैसे अगर बात करें किसी भी धर्म की, अलग अलग मजहब धर्म आप लोगों ने सुने होंगे, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, तो अलग अलग धर्म आप देख सकते हैं। तो इन धर्मों के मूल में जो है, सभी धर्म अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उसका मूल धर्म भाव क्या है, मानव कल्याण, इसी को बढ़ावा देना, जो मानवता, प्रेम, अहिंसा और सत्य के आदर्शों को बढ़ावा देता है। जैसे भगवान श्री राम का जीवन अगर हम लोग देखें तो जीवन जो है सत्य, धर्म और नैतिकता का प्रतीक है। कहीं न कहीं यदि एक मर्यादित व्यक्ति की बात होती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है सर्व प्रमुख हमारे सम्मुख आते हैं। रीज़न क्या था, उनके जीवन में कहीं न कहीं सत्य, धर्म, नैतिकता, त्याग, भ्रातृत्व, मित्रवत जो रिश्ते हैं उसको उन्होंने एक बेहतर तरीके से निभाया है। इस वजह से हमारे सामने इनका आदर्श दिखता है। भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा और करुणा का संदेश दिया, जबकि गुरु नानक देव जी की बात करें तो इन्होंने सबको समान दृष्टि से देखने का आदेश दिया। और गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने भी कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अक्सर आप लोगों ने इस कोटेशन को देखा होगा, ठीक है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं यहाँ पर कि जो सच्चा धर्म है उसकी परिभाषा आखिर क्या है, अन्य धर्मों में किस प्रकार बताया गया है। जैसे आप बौद्ध धर्म में बता लें, जैन धर्म में बता लें, तो कुछ अलग अलग आप दिखाएं कि आखिर धर्म के बारे में बताया क्या गया है और सच्चा धर्म होता क्या है। इसको आप जैसे ही रिलेट करेंगे, अब इसको एक उदाहरण, ये जो उदाहरण लिखे हैं इसके बारे में दर्शाता है कि धर्म का उद्देश्य कभी भी हिंसा या अन्याय को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि वह समाज में न्याय और शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। क्योंकि समाज में अगर न्याय और शांति स्थापित करते हैं तो फिर वही सच्चा धर्म कहा जाएगा, और वह सच्चा धर्म जो है वो सकारात्मक कर्मों से सकर्म की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा। हालांकि सच्चा धर्म जो होता है कभी भी दुरुपयोग के लिए नहीं होता है, ऐसा ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसका प्रॉपर्टीज़ ऊपर देख लिया है, तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो और आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं अलग अलग स्वरूपों में। चाहे आप गुरुवाणी की ही बात कर लें, अभी कुछ दिन पहले ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसको अभी आप देख लेंगे। आप गुरुवाणी की बात कर लें, जिंदावस्था की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये जो है चर्चा में रहता है और ये हमें सीख देने का काम करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से आप जाते हैं
तो आप वेदों को देख लीजिए, उपनिषदों को देख लीजिए, पुराणों को देख लीजिए, वेदांगों को देख लीजिए, तो ये सब कहीं न कहीं जो है वो हमें एक नैतिक पाठ पढ़ाने का काम करता है। या फिर आप साहित्य की तरफ भी झलक रखेंगे तो साहित्य में यदि आप दृष्टिगोचर करते हैं तो साहित्य में भी कई सारे साहित्य हैं जो हमारी नैतिकता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। जैसे पंचतंत्र की बात कर लें, हितोपदेश की बात कर लें, तो ये सब जो पुस्तकें हैं कहीं न कहीं हमारे बच्चों के मन में एक गहन चिंतन और एक सकारात्मक भाव जो है और नैतिकता का संदेश बढ़ावा देता है। कहीं न कहीं वो क्या करेंगे कि अपने जो व्यक्तित्व है उसको सकर्म में बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और यदि ऐसा करते हैं तो वो एक सच्चे धर्म का पालन करते हुए समाज में स्वयं के साथ साथ समाज का भी एक उद्धार करने का कार्य करेंगे। इसको आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ भ्रष्ट और अनैतिक लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए धर्म को गलत तरीके से परिभाषित करते हैं, जैसा कि आप लोग को बताए थे, इसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लें तो कुछ धार्मिक कट्टर लोग होते हैं जो इसका यूज़ करते हैं। धर्म के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देना अक्सर आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर दिखा होगा। अब ऑपरेशन सिंदूर जो दिखा था इसको आप लोगों ने अच्छे से रिलेट किया होगा। घटना थी कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। वहाँ पे कुछ आतंकवादियों के द्वारा वहाँ पे घूमने गए हुए पर्यटकों को उनके धर्म का नाम पूछ करके गोली मारी गई थी। तो ये कहीं न कहीं एक निंदनीय कार्य था जो कि कहीं न कहीं धर्म के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और दो देशों के बीच में एक टकराव या फिर मुठभेड़ की स्थिति पैदा कर दे रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और सांप्रदायिक हिंसा की बात कर लें, आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। ये कृत्य न केवल धर्म की गलत विवेचना है बल्कि यह समाज में नफरत और असहमति को बढ़ावा देते हैं। कहीं न कहीं इन सब कार्यों से समाज में जो है वो नफरत की भावना, असहमति की भावना या फिर असहयोग की भावना या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि हिंसा की भावना, तो इन सब तरह के नकारात्मक बीजों को जो है बीजारोपण होगा। और इस तरह के बीज यदि रोपे जाएंगे तो इनका वृक्ष बिल्कुल भी हमारे समाज में जहर बोने का काम करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे धर्म को पहचानिए। सच्चा धर्म कभी भी आपको किसी भी मानव का शोषण करने, उसके साथ अत्याचार करने, गलत व्यवहार करने, इन तरह की चीज़ों को मना ही देता है। तो आप इस तरह की चीज़ों को सीख सकते हैं। धर्म का दुरुपयोग जो है लोगों के विश्वास और मानसिकता को मोड़ने का जरिया बन गया है। आजकल जब कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी को डराए, धमकाए, उनके विचारों पर हमला करके उन्हें आतंकित करे तो वह वास्तव में धर्म का उल्लंघन करता है, क्योंकि धर्म जो है किसी का भी कल्याण करने के लिए अपने शस्त्र का प्रयोग करता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझे तो आप बहुत सारे उदाहरण दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने हिस्ट्री का एग्जांपल लिखा हुआ है कि आपने भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा। वो कहीं न कहीं इसके तत्कालिक कारण में आप जाते हैं तो चर्बी वाला कारतूस जो हम लोग पढ़ते हैं वो आपको याद होगा। तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को क्या कर रहा था? धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा था। तो यदि आप धार्मिक रूप से किसी के मानसिक चीज़ों को प्रताड़ित करिएगा तो वो कहीं न कहीं विद्रोह का, क्रांति का स्वरूप बनेगा। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 1806 का, और मोपला विद्रोह ये भी पढ़ा होगा 1921 वाला सॉरी। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोगों ने अगर सीखा होगा, पढ़ा होगा, तो बिल्कुल ये देखने को आपको मिला होगा कि कहीं न कहीं वो धर्म के प्रति जो इनकी निष्ठा है वो गलत तरीके से जा रही थी। ऐसे बहुत से उदाहरण जो ब्रिटिशों के द्वारा धार्मिक अतिक्रमण के परिणाम थे। तो धार्मिक अतिक्रमण इनके द्वारा किया जा रहा था, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेज़ जो है धर्म का प्रयोग स्वयं के फ़ायदे के लिए करने लगे थे, जो दुरुपयोग बनकर सामने आया था। तो वो सीधा साधा एक स्टेटमेंट कहते थे कि हमें भारतीयों के फ़ायदे से या फिर उनके धार्मिक आस्था से कोई मतलब नहीं है, बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं। वो बस एक ही चाहते थे कि भारतीय वर्ग में एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो कि मानसिक रूप से अंग्रेज हो और शारीरिक रूप से क्या हो, रंग और शारीरिक रूप से भारतीय हो। तो वो अपना फ़ायदा निकालना चाहते थे। तो अपने फ़ायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, जिसका परिणाम हमारे सामने कई क्रांतियाँ दिखाई देती हैं। सच्चे धर्म को कई बार लोग मजहब से जोड़ देते हैं। ठीक है, मजहब ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। इसके बारे में स्वयं इकबाल के शब्दों में कुछ कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस लाइन को आप बिल्कुल कोट कर सकते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हमें आपस में बैर नहीं रखना है। क्या करना है? आपस में सहयोग की भावना बढ़ावा देना है। इसको आप समझ सकते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी स्वयं कहा गया था कि आपका धर्म आपको कभी भी दूसरों के प्रति हिंसा करने का आदेश नहीं दे सकता।
ठीक है। या फिर आप भारतीय संविधान की बात कर लें तो भारतीय संविधान में भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। जैसे अनुच्छेद 19 की बात कर लें तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे पास स्वतंत्रता है, हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोला गया है कि आप कुछ भी करिए और सामने वाले व्यक्ति का यदि अहित होता है आपकी बातों से, ठीक है, आपकी चीज़ों से, कर्तव्यों से क्या है, उसको हिंसा की अनुभूति होती है, तो बिल्कुल आपके अधिकारों को क्या किया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य से साफ है कि आप कभी भी दूसरों के प्रति कटु वचन या फिर ऐसे कार्यों का प्रयोग नहीं करेंगे जिनसे उनका अहित हो सके। तो ये सब आप भारतीय संविधान में भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य कहा जाए तो सच्चा धर्म जो होता है व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करके और समाज में शांति और सहिष्णुता की भावना को स्थापना करने का कार्य करता है। कहीं ना कहीं देखिए, आत्मशुद्धि बिल्कुल भी आवश्यक है। यदि आप लगता है कि सिर्फ बाहर से हाइजीन हो करके और आप अच्छे हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्वच्छता जो है दो तरह से आती है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। एक तो शारीरिक स्वच्छता होती है जो बाह्य रूप से दिखाई देती है, और एक जो होती है आंतरिक स्वच्छता। आंतरिक स्वच्छता में आप देख सकते हैं आपके मानसिक स्वच्छता की बात करता है। तो मानसिक स्वच्छता, हृदय की स्वच्छंदता, अगर वो कहीं न कहीं सकारात्मक रूप में और एक शांति, सहिष्णुता, दया, परोपकार, नैतिकता, इन सब चीज़ों से न भरी हुई हो, तो उस तरह की स्वच्छता का कोई मोल ही नहीं रह जाता। और जो सच्चा धर्म है इसी चीज़ को बढ़ावा देता है। तो इससे हमें सीखने की अत्यंत आवश्यकता है। सच्चा धर्म जो होता है समाज को सही दिशा दिखाएगा, नैतिक मूल्यों के पतन को रोकेगा, क्योंकि नैतिक मूल्यों का पतन समझ लीजिए समाज का पतन होता है। व्यक्तियों के जीवन में संतुलन बनाए रखने का कार्य करेगा। सच्चा धर्म जो होता है समाज में व्याप्त कई बुराइयों का समाधान भी है। जैसे यदि हम लोग बात करें सती प्रथा की, तो कहीं न कहीं समाज में प्राप्त ये बुराई थी, ठगी प्रथा की, आप इसको देख लीजिए, दास प्रथा को देख लीजिए, विधवा पुनर्विवाह वाला जो था उसको देख लीजिए। तो कई सारी समाज में ऐसी व्याप्त बुराइयां थी जिसको कि समाप्त किया गया। यह लोगों को अपने भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है और उन्हें मानसिक शांति प्राप्त करने का संदेश देता है, ताकि वे लोग समाज को सही मार्गदर्शन कर सकें। क्योंकि यदि आप स्वयं ही अपने कर्तव्य से किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में चले जाते हैं, जहाँ की आप क्या है, मार्ग से भटक गए हैं, तो जब स्वयं ही आप मार्ग सही नहीं पकड़ पाएंगे तो समाज को क्या सही दिशा देंगे। जैसे स्वयं बुद्ध भगवान का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने समाज को उपदेश देने से पहले स्वयं क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी, स्वयं निर्वाण की प्राप्ति की थी। यदि इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति न की होती तो फिर ये संभव ही नहीं है कि ये आज वर्तमान में एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक के रूप में अपने मध्यम मार्ग के तहत हमारे समाज में इतने लोकप्रिय हो सकते थे। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमें स्वयं से इसका मार्ग ढूंढना होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप विवेकानंद को देख सकते हैं, इनके द्वारा भी युवाओं को जो है एक बेहतर मार्ग प्रदान करने का कार्य किया गया था। या फिर आप राजा राम मोहन राय को भी देख सकते हैं, इनके द्वारा भी एक सकारात्मक संदेश दिया जा चुका है। या फिर वर्तमान में देखिए तो स्वयं गांधी जी को देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर को देख लीजिए। इस तरह की चीज़ों को आप देख सकते हैं जो समाज में कहीं न कहीं सकारात्मक भाव को पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में कई सारे NGOs भी आप लोग देखते होंगे जो कि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं। कुछ भ्रष्ट और स्वार्थी लोगों के बहकावे में आकर हम लोग यदि सच्चे धर्म को पहचानने में भूल करेंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और यह न सिर्फ केवल स्वयं पर पड़ेगा वरन समाज पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि समाज में विभाजन होगा, इससे अंधविश्वास बढ़ेगा, हिंसा की भावना बढ़ेगी, युद्ध सामने आ जाएंगे, मानवाधिकारों का हनन होगा, विकास में बाधा बनेगी, और ये सभी मिलकर समाज में जातिवाद, लिंग भेद, कट्टरता, आतंकवाद जैसी कुरीतियों होता है, ठीक है, कुरीतियों को बढ़ाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें जैसे आप लोगों को देखने की बात करें तो समाज में जैसे देखिए विभाजन की बात कर लें, अलग अलग तबके को अलग अलग डायमेंशन में बांटा जाता है, अंधविश्वास जो आपको दिख ही रहा हो, हिंसा की बात कर लें, युद्ध जो अभी वर्तमान में तो कई सारे युद्ध आपको देखने को मिले हैं, जैसे रूस यूक्रेन का हो गया, इजराइल वाला हो गया, हमास का हो गया, USA के साथ भी हो गए, भारत पाकिस्तान का जो हो गया, तो कई तरह के युद्ध जो है अभी देखने को मिल रहा है। मानवाधिकारों का हनन हो गया। अब इसमें जैसे आप नेपाल की घटनाएं अभी हुई हैं JNG वाला, तो आपको इससे ज़रूर सुनने को और जानने को मिला होगा। तो ये कहीं ना कहीं मानवाधिकारों के हनन के ऊपर ही था।
विकास में बाधा बनेगा, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो विकास बिल्कुल बाधित होगा। और ये सब मिलकर क्या करते हैं, समाज में जातिवाद को बढ़ावा देंगे, लिंग भेद को बढ़ावा देंगे, कट्टरता बढ़ेगी, आतंकवाद बढ़ेगी, माओवाद की धारणा बनेगी। तो इस तरह की कुरीतियाँ जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज में विकास को बाधित करेंगी। तो इन सबको हमें रोकना है, और इन सबको कौन रोक सकता है, तो सच्चा धर्म ही रोक सकता है। क्योंकि सच्चा धर्म यदि आप समझ गए तो आप इसके तहत जो है समाज को सही राह दिखाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सच्चे धर्म का दुरुपयोग संभव नहीं है। लेकिन यदि कुछ लोगों को या कुछ लोगों के बिचौलियों के द्वारा इसका गलत भावार्थ आपको बताया जाए, गलत आशय बताया जाए और आप उस चीज़ को न समझ पाएँ तो बिल्कुल भी आप सच्चे धर्म को नहीं पहचान पाएंगे और इसका दुरुपयोग संभव हो सकता है। ठीक है, निष्कर्षतः सच्चा धर्म जो है वो मानवता, शांति और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। इसमें मानवता, शांति, भाईचारा, इश्क, ईमानदारी, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कभी भी हिंसा या अन्याय का पक्ष नहीं लेता है। धर्म का दुरुपयोग कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए यह आवश्यक है कि सच्चे धर्म और उसकी भावना को समझें और उसका पालन करें, ताकि समाज में शांति और सामंजस्य स्थापित हो सके। ठीक है, समाज में शांति, सामंजस्य, भ्रातृत्व की भावना स्थापित करना और साथ ही साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को चरितार्थ करना अति आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है धर्मो ही सर्वस्य प्रधानम। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि सच्चा धर्म कभी भी दुरुपयोग नहीं हो सकता है यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से अपनाते हैं, तो इसके सिद्धांतों का जीवन में अनुसरण करते हैं, जिससे स्वयं और समाज का वास्तविक विकास परिलक्षित हो सके। तो इस तरह से आप लोगों ने एक फॉर्मेट देखा जिसमें कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि निबंध लिखा कैसे जाता है। और अगर आप लोगों ने इसको समझा होगा बेहतर तरीके से, वीडियो में यहाँ तक अगर आप लोग आए हैं तो बिल्कुल भी आप लोग समझ सकते हैं कि निबंध का एक फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो आप इसमें और भी सुधार कर सकते हैं, और भी बेहतर कीवर्ड्स जोड़ सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, डायमेंशंस जो हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कृषि, पर्यावरण, इन सब चीज़ों को जोड़ करके लिख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमें नैतिकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो नैतिकता की भावनाएं जो हैं वो हमें इसमें दिखाई देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं धर्म को आप लोग सिर्फ मजहब नहीं बल्कि कर्तव्य से, कर्म से बोध करा करके आगे बढ़ें और इस तरह के निबंध को बेहतर तरीके से लिखें, जिससे कि आपको परीक्षा में एक बेहतर अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, इस तरह के और भी निबंध अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ने का कार्य बिल्कुल करें। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और किसी भी तरह का कोई प्रश्न अगर आपका हो तो बिल्कुल भी पूछें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।